उत्तर प्रदेश में मदरसों में सर्वे किए जा रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि कौन से ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी मदद तो लेते हैं लेकिन उसका फ़ायदा ना कौम को मिल रहा है और ना ही वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को मिल रहा है। मेरे साथ शादाब शम्स हैं, आप वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं। शादाब जी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे चल रहा है और सरकार इसे लेके बहुत गंभीर है, उत्तराखंड में कोई प्लानिंग आप लोग कर रहे हैं? आपको कोई ज़रूरत महसूस होती है? आपको लगता है कि यहाँ पे इस तरह से सर्वे होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। मुझे लगता है कि जो जो समाज की ज़रूरतें हैं, पैसा जब सरकार दे रही है तो वो सही जगह लगना चाहिए और वो हमारे बच्चों के भविष्य के लिए है। तो सर्वे में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हमारी मंशा साफ होनी चाहिए तो किसी को दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है कि थोड़ी सी विश्वास की कमी है, जो लोग विरोध कर रहे हैं। हम अच्छे से काम करेंगे, जो सही होगा उसे सही कहेंगे और जो गलत होगा उसे गलत कहेंगे, तो ये जो विश्वास है ये और मजबूती से जमेगा। मदरसों को पहले भी कंप्यूटर से जोड़ने की बात आई, हमारे बच्चे और ज़्यादा टेक्निकली साउंड हों और आगे बढ़ पाएँ। अब आपको लगता है कि मदरसों का सुधार हुआ है या आपको लगता है अभी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखिए, वक्फ बोर्ड के अंडर में 103 मदरसे हैं। हम अपने मदरसों से बहुत बड़ी शुरुआत करने जा रहे हैं। हम हाईटेक मदरसे बना रहे हैं। मदरसे का मतलब ये अरबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है स्कूल। हिंदी में कहते हैं विद्यालय। और विद्या लेनी है हमें। हमारे बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, फिलोसोफर बनना है। एपीजे अब्दुल कलाम के दिखाए गए रास्ते पे चलना है और राष्ट्र को मजबूत करना है कि दुनिया में जो गौरव विश्व गुरु बनने का सपना हमने देखा है हम वो साकार कर सके। और उसमें ये स्कूल, ये मदरसे बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। इनको हम बड़ी एजुकेशन से जोड़ने जा रहे हैं और कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स हम अपने बच्चों को बांटेंगे। बहुत ईमानदारी के साथ वक्फ बोर्ड एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है और हमें उम्मीद है कि धामी सरकार उत्तराखंड को एक मॉडल स्टेट बनाएगी, जहां एक हाथ में जो मोदी जी का सपना था, एक हाथ में लैपटॉप और दूसरे हाथ में कुरान हमारे बच्चों के होगा। हम कट्टरपंथी ताकतों को कम करने का काम करेंगे और जो पढ़ने वाले एजुकेशन लाइन है उसको बढ़ाएंगे और राष्ट्रभक्त मुसलमान निकाल के आगे लेके आएंगे। आपने एक बयान दिया है कि बहुत सारी संपत्ति उत्तराखंड में ऐसी है जो इलीगल है या कब्जे किए गए हैं। वक्फ की जितनी भी संपत्ति है, इसको कैसे आप लोग छुड़ा पाएंगे? कुछ आप लोग तैयार कर पाएं या बुलडोज़र चलाने की तैयारी है? लगभग 1.5 लाख करोड़ से अधिक की संपत्ति 2000 जब उत्तराखंड बना, 2000 में, तब ये आकलन था। अब तो बढ़ के काफ़ी बड़ी हो गई होगी, लेकिन इसके ऊपर वक्फ माफियाओं का, भू माफियाओं का कब्जा है ज़्यादातर संपत्तियों पे। जिनके पास अरबों खरबों रुपए की संपत्ति हो, उनके बच्चों के हाथ में कटोरा है। ये बताता है कि वक्फ में किस तरह की लूट की गई, किस तरह से अपने घर भरे गए, नेताओं के घर भरे। वक्फ बोर्ड के जो लाइन पे आया उन्होंने अपने घर भरे, लेकिन जो आवाम है, वो जो गरीब जिनका हक है, वो जो यतीम बच्चे हैं, जो बेवा औरतें हैं, जिनका हक है, जिनको लाभ मिलना चाहिए, उन्हें लाभ नहीं मिला। उनको लाभ मिले उसकी दिशा में हमने कहा है बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ 0% टॉलरेंस ऑन करप्शन की सरकार, केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में धामी जी की सरकार है। यहाँ भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो ज़मीनों पे अवैध कब्जे करके माफिया बैठे हैं उन ज़मीनों को सीधा सीधा खाली कराया जाएगा। इसलिए हम शुरुआत होगी सर। हम प्रस्ताव 15 तारीख को हमारी बोर्ड की पहली बैठक है, उसमें हम प्रस्ताव ला रहे हैं कि हम अपना बुलडोज़र खरीदेंगे या किराए पे लेते हैं तब तक के लिए, और फिर बुलडोज़र आपको देहरादून से ही चलता हुआ दिखाई देगा। पूरी तरह से वक्फ की संपत्तियों को खाली कराया जाएगा। कोई, मेरे मुख्यमंत्री ने कहा है, जो सही होगा उसे छेड़ेंगे नहीं, जो गलत होगा उसे छोड़ेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश की तर्ज में अब उत्तराखंड में भी मदरसों का सर्वे शुरू होगा और इसके साथ ही बड़ी बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश की तरह उत्तराखंड में भी अगर वक्फ बोर्ड की संपत्ति पर कब्जा है तो उस कब्जे को हटाया जाएगा, यानी बुलडोज़र उत्तराखंड में भी कई जगह चलता हुआ नजर आएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सोनी कुमार के साथ सुरेंद्र डसीला, न्यूज़ स्ट्रीट, देहरादून।